तहरीक इंसाफ ने अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन 2024 के लिए कौमी असम्बली के उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया। बानी चेयरमैन इमरान खान और कायम मकाम चेयरमैन गौहर खान की मुशावरत से कौमी असम्बली के उम्मीदवारों की मुकम्मल लिस्ट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ऑफिशियल वेबसाइट insaf.pk पर जारी कर दी गई। इमरान खान की अडियाला जेल में सहाफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू। बानी चेयरमैन तहरीक इंसाफ और साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान की गैर कानूनी कैद को आज 160 रोज गुजर चुके हैं। इमरान खान ने आज अडियाला जेल में सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि मुझे एक पैगाम दिया गया है कि अगर हमारी बात मानेंगे तो केसेस मुआफ हो जाएंगे। नवाज शरीफ, मरियम नवाज, आसिफ जरदारी, शहबाज शरीफ की अरबों रुपए की करप्शन मुआफ कर दी गई। बताना ये चाहते थे कि हम जब चाहें किसी को भी ड्राई क्लीन कर सकते हैं। मुझ पर 200 केसेस कर दिए गए हैं। क्या मुल्क की तारीख में किसी पर इतने मुकदमात हुए? जनरल रिटायर्ड बाजवा ने मुझे और शाह महमूद कुरैशी को रिजीम चेंज ऑपरेशन पर खामोश रहने का कहा था। साइफर केस में ये बताया जा रहा है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई रिजीम चेंज करने वालों को एक्सपोज करने की। छोटी सी इलीट कानून के ऊपर बैठी हुई है, या आपके सामने जंगल का कानून है। उन्होंने फलस्तीन पर होने वाले मजालिम पर भी बात की। उनका कहना था कि फलस्तीनियों पर जो जुल्म हो रहा है उसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। फलस्तीनियों की नस्ल कुशी हो रही है, वहाँ कोई लड़ाई या जंग नहीं बल्कि प्रोसिक्यूशन हो रही है। सुप्रीम कोर्ट में बल्ले के निशान के मुतालिक केस की समाअत कल तक मुलतवी। बल्ले के निशान की वापसी का केस सुप्रीम कोर्ट ने कल 10 बजे तक समाअत मुलतवी कर दी। पीटीआई के वकील दलाइल देंगे। आज इलेक्शन कमीशन के वकील के दलाइल मुकम्मल हो गए। अकबर एस बाबर के वकील ने भी दलाइल दिए। दौरान समाअत जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने सवाल किया कि क्या दीगर सियासी जमातों में ओहदेदार बिला मुकाबला मुंतखब होते हैं, जिस पर इलेक्शन कमीशन के वकील लाजवाब हो गए। समाअत के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बैरिस्टर गौहर ने कहा कि कल पीटीआई अपना जवाब देगी। इंशाअल्लाह सुप्रीम कोर्ट हमारे बल्ले के निशान को बहाल करेगी। हम आर्टिकल 17 पर इन्हिसार कर रहे हैं। कभी किसी पार्टी का इंतखाबी निशान इंट्रा पार्टी इलेक्शन की बिना पर नहीं लिया गया। पेशावर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को तौहीन अदालत पर नोटिस जारी कर दिया। पेशावर हाई कोर्ट ने पीटीआई की तौहीन अदालत की दरखास्त पर इलेक्शन कमीशन से जवाब तलब कर लिया। पीटीआई को इंतखाबी निशान का सर्टिफिकेट जारी हुआ और न ही इलेक्शन कमीशन ने यह सर्टिफिकेट वेबसाइट पर जारी किया। पीटीआई वकला का मौक़िफ़। इमरान खान की तोशाखाना केस में नाअहली केस की समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी। आज लाहौर हाई कोर्ट में चेयरमैन इमरान खान की तोशाखाना केस में नाअहली खत्म करने की दरखास्त पर समाअत होना थी, मगर समाअत बगैर कार्रवाई के गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी कर दी गई। इतने अहम तरीन केस पर अदालत का इतना गैर संजीदा रवैया इंतहाई अफसोसनाक है। साइफर केस की समाअत 15 जनवरी तक मुलतवी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म के बाद आज साइफर केस का ट्रायल नए सिरे से अडियाला जेल में शुरू हुआ। खुसूसी अदालत के जज जुल्करनैन अबुल हसनात ने अगली समाअत पर 5 गवाहान को बयान रिकॉर्ड करवाने के लिए तलब करते हुए समाअत 15 जनवरी तक मुलतवी कर दी। अदालती हुक्म के मुताबिक अब साइफर केस का ओपन ट्रायल करना लाजिम होगा। तोशाखाना रेफरेंस केस की समाअत कल तक मुलतवी। अडियाला जेल में आज चेयरमैन इमरान खान और अहलिया बुशरा बेगम के खिलाफ तोशाखाना रेफरेंस केस की समाअत बगैर कार्रवाई कल तक मुलतवी कर दी गई। अदालत को बताया गया कि वकील सरदार लतीफ खोसा आज दस्तयाब नहीं, इसलिए समाअत कल तक मुलतवी की जाए, जिसकी अदालत ने इजाजत देते हुए कल तक समाअत मुलतवी कर दी। इमरान खान के कागजात नामजदगी मुस्तरद करने के खिलाफ लाहौर हाई कोर्ट में दरखास्त दायर। लाहौर और मियांवाली में इमरान खान के कागजात नामजदगी मुस्तरद करने का इकदाम लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज। इमरान खान के कागजात नामजदगी मुस्तरद करने के खिलाफ अपीलों पर रजिस्ट्रार ऑफिस की जानिब से एतराज आयद। स्टैम्प पेपर्स और अपील की मुसद्दका कॉपी लिफ्ट न होने का एतराज आयद किया गया, जिसके बाद वकला ने एतराजात दूर करके नई दरखास्त जमा करवाई और साथ ही आज समाअत करने की इस्तदा भी की। तहरीक इंसाफ की टिकट्स लेने के लिए अवाम का जम्मे गफी, वेबसाइट ही स्लो कर दी। आम इंतखाबात से कबल मुल्क भर में तहरीक इंसाफ की टिकट्स लेने वाले हजारों उम्मीदवार सामने आ गए हैं। तहरीक इंसाफ ने गुज़िश्ता रात वेबसाइट पर टिकट्स जारी करने का ऐलान कर रखा था, मगर अवाम की कसीर तादाद ने वेबसाइट पर जाकर वेबसाइट को स्लो कर दिया। ये अमल इस बात का सबूत है कि 8 फरवरी को तहरीक इंसाफ क्लीन स्वीप करेगी। तहरीक इंसाफ की मकबूलियत का खौफ, सेनेट में एक और करारदाद आ गई। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मकबूलियत से खौफजदा जमातें इलेक्शन मुलतवी करवाने के लिए दिन रात एक कर रही हैं। पहले भी सेनेट से इलेक्शन मुलतवी करवाने की करारदाद मंजूर करवाई गई, जिसकी तहरीक इंसाफ ने भरपूर मुखालफत की और आज एक बार फिर नई करारदाद जमा करवा दी गई। पीडीएम और निगरां हुकूमत की कारकर्दगी का नतीजा, पाकिस्तानी पासपोर्ट कमजोर तरीन करार। 2024 की पहली सहमाही के लिए दुनिया भर के ताकतवर तरीन पासपोर्ट्स की फहरिस्त में पाकिस्तान एक बार फिर सबसे नीचे मौजूद। गैर मुल्की खबर इस अदारे के मुताबिक हैंडले एंड पार्टनर्स की जनवरी से मार्च 2024 के लिए जारी की गई फहरिस्त में बैक वक्त 6 ममालिक के पासपोर्ट्स को ताकतवर तरीन करार दिया गया है, जबकि पाकिस्तानी पासपोर्ट कमजोर तरीन पासपोर्ट्स में शामिल हो गया है। 2 रोज में चीनी की कीमत में बड़ा इजाफा। लाहौर में 2 रोज के दौरान चीनी की कीमत 10 रुपए बढ़ गई। मार्केट जराये के मुताबिक चीनी का एक्स मिल रेट 140 रुपए फी किलो तक पहुंच गया है। कौमी अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक शुगर डीलर्स का कहना है कि होल सेल में चीनी 142 रुपए फी किलो है।
ऑरेंज लाइन मेट्रो ट्रेन का किराया बढ़ने का इम्कान। सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर में चलने वाली ऑरेंज लाइन मेट्रो ट्रेन का किराया बढ़ाने की तैयारी शुरू कर दी गई। निगरान पंजाब हुकूमत के दौरे इक़्तिदार में सस्ती सवारी मजीद महंगी करने की हिकमत अमली बना ली गई। ऑरेंज ट्रेन का किराया फिर से बढ़ाने की तैयारियां शुरू। मैस ट्रांजिट अथॉरिटी ने किराया बढ़ाने के लिए पंजाब हुकूमत को इस्तदा कर दी। ऑरेंज ट्रेन के किराए में 5 से 10 रुपए इजाफे की मंजूरी ली जाएगी।